अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये एडजेक्टिव प्रोनाउन की ही एक कैटेगरी है। एडजेक्टिव प्रोनाउन जो है उनकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और एक इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इस वीडियो में हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है डेमोस्ट्रेटिव, इसको जरा समझें। ये लैटिन वर्ड डेमोस्ट्रेट से निकला है, जिसका मतलब होता है टू शो क्लियरली, यानी कि वाज़िया करके, साफ करके, क्लियरली किसी चीज को दिखाना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोनाउन व्हिच पॉइंट्स आउट अ नाउन, यानी ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि नाउन को पॉइंट आउट करता है, नाउन की तरफ इशारा करता है। अब जो नाउन है ये कोई थिंग भी हो सकती है और कोई पर्सन भी हो सकता है, यानी कोई फर्द भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है। एंड कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इट इज नोन एज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो कि किसी नाउन की तरफ पॉइंट आउट करता है, किसी नाउन की तरफ इशारा करता है, किसी नाउन को मेंशन करता है, किसी नाउन को रिफर करता है और उस नाउन की जगह पर यूज हो सकता है। ऐसे प्रोनाउन को हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन से प्रोनाउन हैं जी? दिस, दैट, दीज, दोज, सच, वन। अब ये जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं इनको हम सिंपली डेमोस्ट्रेटिव्स भी कहते हैं, यानी कि दिस, दैट, दीज, दोज, दीज, सच, वन, इन्हें हम डेमोस्ट्रेटिव्स भी कहेंगे। अब इनकी जरा एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दैट इज अलीज साइकिल, वो अली का साइकिल है। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दोज आर अलीज टॉयज, वो अली के खिलौने हैं। इसी तरह कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आई हैव फेल्ड अगेन, सच इज माई लक, मैं दोबारा फेल हो गया हूं, मेरी किस्मत ऐसी ही है। शी मे हैव ऑफेंडेड बट सच वाज नॉट हर इंटेंशन, उसने नाराज कर लिया होगा या उसने हो सकता है कि नाराज कर लिया हो, लेकिन ये उसका इरादा नहीं था। He was an envoy of the president and as such they welcomed him, वो प्रेसिडेंट का या सदर का नुमाइंदा था, लिहाजा इसी तरह से उन्होंने उसका इस्तकबाल किया, उसको वेलकम किया। Which car do you want? आपको कौन सी कार चाहिए? I want the yellow one, मुझे येलो वाली चाहिए, पीले रंग वाली जो चाहिए। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इन तमाम सेंटेंसेस में जो ग्रीन कलर के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, वन वगैरह, ये सारे, ये वाला सच भी ग्रीन में लिखना मैं भूल गया हूँ। तो ये सारे के सारे जो आपको ग्रीन कलर के अंदर जो वर्ड्स नजर आ रहे हैं, ये सारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये सारे के सारे किसी चीज की तरफ या किसी फर्द की तरफ, नाउन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। जैसे कि दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दैट इज योर बुक, वो तुम्हारी किताब है। तो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो अब हम सवाल ये पैदा होता है कि क्यों जरूरत पेश आती है हमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज करने की, हम इनको क्यों यूज करते हैं। तो उसके लिए ये जो एक नेक्स्ट पॉइंट है उस पर जरा गौर करते हैं। अ सेंस ऑफ रिलेटिव डिस्टेंस इन टाइम एंड स्पेस कैन बी कन्वेड थ्रू द यूज ऑफ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी कि जो आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं उनको यूज करते हुए आप टाइम और स्पेस इन दोनों चीजों के अंदर आप रिलेटिव डिस्टेंस की जो है वो सेंस को क्रिएट करते हैं, सेंस को कन्वे करते हैं। यानी जब आपने अपनी बातचीत के दौरान फासले को मेंशन करना हो, ठीक है, आपने जो डिस्टेंस है, स्पेस है, उसको मेंशन करना है, उसकी तरफ पॉइंट आउट करना है, तो उसके लिए आप जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो यूज करते हैं। अब फासले से, रिलेटिव डिस्टेंस से मुराद ये है कि कोई चीज आपके करीब पड़ी हुई है या कोई चीज आपसे दूर है, ठीक है ना। रिलेटिव जो मैंने बात की है, ये वर्ड जो है रिलेटिव डिस्टेंस से मुराद ये है कि आपने एक सेंटेंस के अंदर या अपनी बातचीत के अंदर ये आइडिया या सेंस कन्वे करनी है, आप ये बात समझाना चाह रहे हैं, आप इस चीज को मेंशन करना चाह रहे हैं, इस चीज का इशारा करना चाह रहे हैं कि कोई चीज आपके करीब में पड़ी हुई है या कोई चीज आपसे दूर है या परे है या जरा हट के है। अच्छा, अब ये तो दो ही चीजें हैं,
अब जो आपके रिलेटिव डिस्टेंस है उसमें दो ही चीजें आती हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिहाज से कि कोई चीज आपके करीब है या कोई चीज आपसे परे है या दूर है। लेकिन ये दो चीजें जो हैं ये दो सेंस के हवाले से इनकी बनती है। ये जो दो कैटेगरीज हैं वो सेंस कौन सी है? टाइम एंड स्पेस। कोई चीज स्पेस के अंदर करीब या नजदीक हो सकती है या दूर हो सकती है। इसके अलावा कोई चीज टाइम के अंदर जो है वो करीब होगी या टाइम के अंदर कोई चीज दूर होगी। अब इस चीज को समझने के लिए जरा हम इन एग्जांपल्स पे गौर करते हैं। देखिए सबसे पहले रिलेटिव डिस्टेंस इन स्पेस। जो आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो स्पेस के अंदर किस तरह से जो है रिलेटिव डिस्टेंस के जो आइडिया है उसको कन्वे करते हैं। उसमें है दिस इज माई बाइक, ये मेरी बाइक है। दैट इज योर बाइक, वो आपकी बाइक है। अब यहाँ पर जो दिस है ये बेसिकली बाइक की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है और बाइक को जाहिर कर रहा है कि वो आपके करीब में बिल्कुल पड़ी हुई है। जैसे यहाँ पे कुछ पड़ी हो बाइक तो मैं कहूँ ये मेरी बाइक है, ठीक है ना, ये मेरी बाइक है। तो यहाँ से दिस जो है, जो ये का वर्ड हम यूज कर रहे हैं, दिस जो है ये हमें जो है इस आइडिया को, इस सेंस को कन्वे कर रहा है कि बाइक आपके बिल्कुल करीब पड़ी हुई है और आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये मेरी बाइक है। लेकिन उसके बाद जब हम दिस की जगह पे दैट यूज करते हैं, दैट इज योर बाइक। अब ये जो दैट है ये आइडिया दे रहा है, ये सेंस आपको कन्वे कर रहा है सेंटेंस के अंदर कि जो आपकी बाइक है वो थोड़ा परे पड़ी हुई है, थोड़ी दूर है, ठीक है ना, जरा परे पड़ी हुई है। जैसे कि दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक, ये मेरी किताब है वो आपकी किताब है। दैट दिस इज माई बाइक, दैट इज योर बाइक। तो इसका मतलब है करीब और नजदीक। नजदीक के लिए हम दिस यूज कर रहे हैं और दूर के लिए हम दैट यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा रिलेटिव डिस्टेंस जो है ये स्पेस के अंदर है, यानी जो चीज आपके सामने नजर आ रही है, कोई चीज नजर आ रही है तो आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम ये बात कर रहे हैं स्पेस की, रिलेटिव डिस्टेंस इन स्पेस जो है उसके आइडिया को हम कन्वे कर रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज आपको बताता चलो, जो दिस है ये सिंगुलर जो आपका नाउन होगा उसके लिए यूज होगा, ठीक है, जब आपने उसको करीब में मेंशन करना है, करीब में पड़ी हुई उसको पॉइंट आउट करना है। और जो दीज है वो इसकी प्लूरल फॉर्म है, यानी नाउन एक से ज्यादा है। जैसे मैं कहूँ दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दोज आर योर बुक्स, वो आपकी किताबें हैं। तो इसी तरह दैट की प्लूरल फॉर्म जो है वो दोज है, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा नाउन है, दूर पड़े हुए हैं, तो फिर आप दैट की जगह दोज यूज करेंगे उनको पॉइंट आउट करने के लिए। अच्छा, अब ये तो हो गया रिलेटिव डिस्टेंस इन स्पेस। अब रिलेटिव डिस्टेंस इन टाइम क्या होता है? ये जो फासला जो होता है इसका जो आपने मेंशन करना है, इसका जो आइडिया कन्वे करना है अपने सेंटेंसेस के अंदर, तो वो सिर्फ जरूरी नहीं है कि चीज आपके सामने पड़ी हुई है, स्पेस में ही है, टाइम में भी हो सकती है। कोई बात है, कोई वाकया है या कोई चीज जो है वो आपके अभी अभी हुई है, रिसेंटली हुई है, ठीक है ना, रिसेंट टाइम में हुई है, तो उसके लिए आप दिस एंड दीज यूज करेंगे। और अगर कोई वाकया, कोई बात, कोई आइडिया आप कन्वे करना चाह रहे हैं जो कि थोड़ा सा पहले हुई है, यानी माजी वईद के अंदर कल की बात हो गई है, ठीक है ना, तो यानी करीब की चीज को, करीब के जमाने में, करीब के टाइम में, रिसेंट टाइम में कोई चीज आप मेंशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप दिस एंड दीज का वर्ड यूज करेंगे। और जब कोई थोड़ा सा पहले कोई चीज टाइम के अंदर, या टाइम का आ गया ना, घंटा पहले, 2 घंटा पहले, पुरानी बात हो गई है जो, तो उसके लिए आप दैट एंड दोज का जो है वर्ड यूज करेंगे। और प्रोनाउन के लिए आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि कोई आप चीज और पर्सन ही है, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो उसकी तरफ पॉइंट आउट करने के लिए भी आप इन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस को यूज कर सकते हैं। तो अब ये मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी कि सामने कोई चीज पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसकी तरफ पॉइंट आउट करना है, तो आपने ये आपका दिस यूज होगा करीब के लिए, दैट जो है वो दूर के लिए, दिस की प्लूरल फॉर्म है, और दोज जो है ये दैट की प्लूरल फॉर्म है, यानी कि नाउन जब एक से ज्यादा हो। और ये आपकी बात होगी है रिलेटिव डिस्टेंस इन स्पेस। जब हम रिलेटिव डिस्टेंस इन टाइम की बात करते हैं, जो रिसेंट टाइम में चीज यूज हुई है, उसके लिए दिस एंड दीज का वर्ड यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। और जो पास्ट में चली गई है, बेशक वो एक, आप दो चीजों को मेंशन कर रहे हैं, एक अभी अभी हुई है और एक मिनट पहले हुई है या 1 सेकंड पहले भी हुई है, तो फिर आप दो चीजों को जब रिलेट कर रहे हैं, उनका कंपैरिजन है, तो जो अभी हुई है बाद में, उसके लिए आप दिस एंड दीज का वर्ड यूज करेंगे। जो पहले हो चुकी है, जो गुजर चुकी है, उसके लिए दैट एंड दोज का वर्ड यूज करेंगे। तो ये आपका हो जाता है रिलेटिव डिस्टेंस इन टाइम।
जैसे हमने रिलेटिव डिस्टेंस इन स्पेस की एग्जांपल्स देखी हैं, इसी तरह रिलेटिव डिस्टेंस इन टाइम की एग्जांपल्स को देख लेते हैं। दिस जूस इज डिलीशियस, ये जूस बड़ा मजेदार है। दैट जूस वाज इवन बेटर, वो वाला जो जूस था वो इससे भी ज्यादा बेहतर था। अब इसका मतलब ये है कि एक जूस जो है ये तो आपके सामने पड़ा हुआ है, तो आप जो है उसको पी रहे हैं, तो आप उसको मेंशन करने के लिए, उसकी तरफ पॉइंट आउट करने के लिए आप जो है ये दिस यूज कर रहे हैं। और जो दैट है ये दैट जूस, अब दैट जूस से मुराद ये नहीं है कि ये कोई दूसरा जूस है जो परे पड़ा हुआ है, ये अब टाइम में चले गए हैं, ये आप किसी ऐसे जूस की तरफ मेंशन कर रहे हैं जो आपने कल पिया था, परसों पिया था, एक महीना पहले पिया, जब भी पिया था। तो वो कह रहा है दिस जूस इज डिलीशियस, ये जूस बड़ा मजेदार है। दैट जूस वाज इवन बेटर, और वो वाला जो जूस था वो इससे भी बेहतर था, वो ज्यादा बेहतर था। तो अब वो पास में चला गया है, ठीक है ना। मेरा ख्याल आपको आइडिया, ये बात समझ आ गई होगी कि स्पेस में कैसे हम रिलेटिव डिस्टेंस का आइडिया कन्वे करते हैं और टाइम में जो है वो किस तरह से करते हैं। तो अब यहाँ पर दैट जूस जो है ये सामने नहीं पड़ा हुआ कि आप इस तरह से इशारा करें, ये अब आप टाइम में चले गए हैं, ये आप किसी उस जूस का जिक्र कर रहे हैं। बेसिकली आप दो जूसेस को रिप्रेजेंट कंपेयर कर रहे हैं, एक वो जो आप पी रहे हैं और एक वो जो आपने कहीं पहले पिया था, कल पिया था, परसों पिया था, एक महीना पहले पिया था, तो आप उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसी तरह एक और फंक्शन होता है, ये बात आपको बता दूं कि ये जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट है और जो दोज है, ये इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये पॉइंट आउट करने के अलावा ये एक ही सेंटेंस के अंदर जो है जो नाउन जिसको मेंशन किया जा रहा है उस नाउन के एक्सेसिव रेपिटेशन से बचाती है। आपको पहले वाले लेक्चर्स में भी मैं बता चुका हूँ कि एक ही बातचीत के अंदर जब आप एक नाउन को, एक लफ्ज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उस बातचीत की, सेंटेंस की, पैराग्राफ की जो खूबसूरती है, उसकी एस्थेटिक सेंस है, उसकी क्वालिटी है, वो ख़राब हो जाती है। नो डाउट ग्रामेटिकली वो चीज़ ठीक भी होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि वोकैबुलरी का वर्ड भी आप उनके सिनोनिम एंटोनिम यूज़ करें, बार बार एक ही वर्ड को आप यूज़ ना करें, कोशिश करें कि सिनोनिम यूज़ करें एक ही वर्ड के। और प्रोनाउन में भी ऐसे ही है कि ये जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट है या दोज हैं, ये आपको एक्सेसिव रेपिटेशन से बचाते हैं एक ही नाउन के। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम जो है ये झेल की एग्जांपल्स को देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ द मुल्तान इज लाइक दैट ऑफ लाहौर, मुल्तान का जो क्लाइमेट है वो लाहौर की तरह है, यानी मुल्तान का जो आबो है लाहौर की तरह। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज लाइक दैट ऑफ लाहौर, यहाँ पे ये जो आपका प्रोनाउन दैट यूज हुआ है ये बेसिकली क्लाइमेट को पॉइंट आउट कर रहा है, ये क्लाइमेट की जगह पे यूज होता है। अगर हम यहाँ पे दैट यूज ना करते तो ये हमारा सेंटेंस इस तरह से होता, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज लाइक द क्लाइमेट ऑफ लाहौर। तो अब ये क्लाइमेट जो है ये दो दफा आप यूज करेंगे जब सेंटेंस के अंदर, तो इसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, ये मेजर मिस्टेक होती है। तो ये नहीं करनी, आपने एक ही नाउन को जब दोबारा से मेंशन कर रहे हैं, उसका रेपिटेशन में यूज आ गया किसी सेंटेंस के अंदर, तो उसके लिए फिर आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दैट और दोज यूज करेंगे। तो इसको समझने के लिए ये एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। दीज बुक्स आर बेटर देन दोज, ये किताबें उनसे बेहतर हैं। अब यहाँ पर अगर हम दोज ना यूज करें, दीज बुक्स आर बेटर देन दोज बुक्स या दीज बुक्स ही कह लें आप, प्री पढ़ी हुई हैं, तो वो खूबसूरती खराब हो जाती है। अब यहाँ पे दोज जो है ये बुक को ही रिफर कर रहा है, तो यहाँ पर ये रेपिटेशन से बचा रहा है बुक के वर्ड को। इसी तरह कोड सेंटेंस देखते हैं, द रिवर ऑफ इंडिया आर लार्जर देन दोज ऑफ पाकिस्तान, इंडिया के जो दरिया हैं वो पाकिस्तान के दरियाओं से बड़े हैं। अब यहाँ पर जो आपका प्रोनाउन है दोज, ये रिवर्स को रिफर कर रहा है। अगर हमने ये यूज ना किया होता तो ये सेंटेंस इस तरह से होता, द रिवर्स ऑफ इंडिया आर लार्जर देन द रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। तो ग्रामेटिकली तो सेंटेंस ठीक था, लेकिन खूबसूरती नहीं आ रही, एक इमेच्योरिटी आ जानी थी सेंटेंस के अंदर। तो ये एक आपका इमेज जो है, गलत इमेज, एक रॉन्ग इंप्रेशन आपका रीडर के ऊपर जो एग्जामिनर के अंदर पड़ता है। तो कभी भी आपने इस तरह से नाउन्स को रिपीट नहीं करना, जब उनका रेपिटेशन में जिक्र आपने करना, तो उसके लिए आपने ये दोज और दैट के जो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज करने, ये इसमें लिखना आसान भी हो जाता है, खूबसूरती भी आ जाती है। बार बार जब आप नाउन को यूज कर रहे हैं तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड आपकी राइटिंग हो रही है, तो ये सिंप्लीफाई भी कर देते हैं आपकी राइटिंग को। अच्छा, इसी तरह एक और पॉइंट इस हवाले से है, when two things which have been already mentioned are referred to
दिस रिफर्स टू द थिंग लास्ट मेंशन, दैट टू द थिंग फर्स्ट मेंशन। जी, जब आप किसी सेंटेंस के अंदर बातचीत हो रही है तो किसी सेंटेंस के अंदर दो नाउन्स यूज हो गए हैं सब्जेक्ट के तौर पे, दो नाउन्स हैं, वो इस सेंटेंस के सब्जेक्ट जो हैं वो दो नाउन्स हैं, दो चीजें हैं, दो अफराद हैं या दो आइडियाज हैं। तो जब आपने उनकी तरफ पॉइंट आउट करना है, उनकी तरफ रिफर करना है, उनकी तरफ इशारा करना है, तो फिर जो आपका प्रोनाउन होगा दिस, वो लास्ट वाला जो नाउन होगा उसकी तरफ रिफर करेगा, उसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा, और जो आपका प्रोनाउन होगा दैट, वो पहले वाले नाउन की तरफ जो है उसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा, उसकी तरफ इशारा करेगा। ये बात आपको एग्जांपल से बेहतर समझ आएगी। जैसे कि ये हमारे पास एक सेंटेंस है, हार्ड वर्क एंड लेथार्जी ऑफर देमसेल्व्स फॉर योर चॉइस। अच्छा, अब यहाँ पर हार्ड वर्क एंड लेथार्जी, अब ये दो नाउन है, ठीक है, हार्ड वर्क एंड लेथार्जी, और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये आपके लिए चॉइस जो है पेश करते हैं। अब यहाँ पे दिस लीड्स टू फेल्योर, ये नाकामी की तरफ लेकर जाता है, दैट टू सक्सेस, और वो कामयाबी की तरफ। अब यहाँ पर दो आपके नाउन हैं और दो ही प्रोनाउन यूज हो गए, दिस एंड दैट। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि ये जो दिस है, ये जो आपका बाद वाला प्रोनाउन है, और सॉरी जो बाद वाला नाउन है उसकी तरफ रिफर करता है, और जो आपका दैट है ये पहले वाले नाउन की तरफ रिफर करता है, उसकी तरफ पॉइंट आउट करता है। अब दिस जो है ये एक्चुअल में लेथार्जी को पॉइंट आउट कर रहा है, और दैट जो है ये हार्ड वर्क को पॉइंट आउट कर रहा है। तो किस्सा मुझसे ये है कि जब एक सेंटेंस के अंदर दो नाउन यूज हो गए हैं और आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हुए उनकी तरफ पॉइंट आउट करना है, उनको रिफर करना है, तो जो आपका दिस होगा वो आपका जो है बाद वाले नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, जो आपका दैट है वो पहले वाले प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करेगा। इस चीज को समझने के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ड्रग्स एंड टोबैको आर बोथ इंजीरियस, दिस परहैप्स लेस देन दैट। जो आपका टोबैको है और आपके जो ड्रग्स हैं ये सेहत के लिए मुजिर हैं, दिस परहैप्स लेस देन दैट। अब दिस जो है ये टोबैको को मेंशन कर रहा है और जो दैट है वो ड्रग्स को मेंशन कर रहा है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो टोबैको है वो ड्रग की निस्बत जो है वो शायद कम जो है वो नुकसानदेह है, ड्रग्स जो है वो ज्यादा मुजरे सेहत हैं। अच्छा, इसके अलावा ये मैंने आपको बात बताई है ना कि एक तो ये आपके जो प्रोनाउंस हैं ये रिलेटिव डिस्टेंस इन स्पेस एंड टाइम को मेंशन करते हैं। दूसरी चीज ये मैंने आपको बताई थी कि जो आपका जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट एंड दोज जो हैं ये नाउन के रेपिटेशन से हमें बचाते हैं कि एक्सेसिव रेपिटेशन से हम बच जाते हैं, बार बार हमें रिपीट नहीं करना पड़ता है इनको। तीसरा जो मेजर फंक्शन है, ये बात ध्यान में रखें कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस है ये सिर्फ पॉइंट आउट करने के लिए नहीं है, तीन इनके मेजर फंक्शन है। पहला क्या है, पॉइंट आउट करना स्पेस एंड टाइम के अंदर, दूसरा यानी रिलेटिव डिस्टेंस दे रहे हैं स्पेस एंड टाइम के अंदर, दूसरा जो इनका फंक्शन है वो ये है कि जो दैट एंड दोज जो है ये एक्सेसिव रेपिटेशन से बचाते हैं नाउन को, और तीसरा जो है इनका फंक्शन है कि ये इमोशनल डिस्टेंस को भी कन्वे करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकल डिस्टेंस यानी स्पेस एंड टाइम के अंदर सिर्फ उसी को मेंशन नहीं कर रहे, ये इमोशनल डिस्टेंस यानी आप जज्बाती लिहाज से किसी चीज से करीब हैं या दूर हैं। अब जज्बाती लिहाज से करीब होना या दूर होना मतलब यह है कि जज्बाती लिहाज से जब आप किसी चीज के करीब हैं तो इसका मतलब है आप उस चीज से मोहब्बत करते हैं, उस चीज को प्यार करते हैं, उस चीज को पसंद करते हैं। और जज्बाती लिहाज से आप किसी चीज से दूर हैं तो ये आपके डिसडेन को, नफरत को, हकारत को जाहिर करता है। ठीक है, तो ये जो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये आपका जो रिलेटिव डिस्टेंस स्पेस और टाइम में नहीं बल्कि ये आपका जो इमोशनल डिस्टेंस है, यानी कोई चीज आपसे जज्बाती तौर पे करीब है या जज्बाती तौर पे दूर है। जज्बाती तौर पे करीब मतलब किसी चीज को आप पसंद करते हैं, और जज्बाती तौर पे दूर से मुराद ये है कि किसी चीज से आप नफरत करते हैं। तो इस चीज के आइडिया को भी कन्वे करता है। अ सेंस ऑफ इमोशनल डिस्टेंस और इवन डिसडेन कैन बी कन्वेड विद द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज करते हुए आप जो इमोशनल डिस्टेंस है उसकी सेंस को, उसकी आइडिया को भी आप कन्वे कर सकते हैं। इवन डिसडेन यानी कि नफरत को, हकारत को भी आप जो है कन्वे कर सकते हैं। लेकिन इस चीज में आपने एक चीज ध्यान में रखनी है इस हवाले से कि यहाँ पे सिर्फ प्रोनाउन को यूज करने से बात नहीं बनेगी, बातचीत करते हुए आपको एक खास किस्म का स्ट्रेस देना पड़ेगा प्रोनाउन के ऊपर, तब जाके आपका जो इमोशनल डिस्टेंस का जो आइडिया कन्वे होगा।
जो इमोशनल डिस्टेंस का आइडिया है उसको कन्वे करने के लिए आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा बातचीत के अंदर जब आप बोल रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। जैसे आप देखें ना, यू आर गोइंग टू होल्ड दिस, आप इनको पकड़ने जा रहे हैं, तो यहाँ से कोई इमोशनल डिस्टेंस आपको नहीं इसमें ज़ाहिर हो रही, कोई आपको पता नहीं चल रहा, इसमें जज्बात का इजहार नहीं है, इमोशनल सेंस नहीं है। लेकिन अगर हम इस प्रोनाउन दीज के ऊपर अगर स्ट्रेस दे देते हैं तो फिर इमोशनल डिस्टेंस जो है वो ज़ाहिर होती है। यानी कि इस सेंटेंस को अगर हम इस तरह से रीड करें, यू आर गोइंग टू होल्ड दीज, अब दीज के ऊपर एक स्पेशल आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस दिया है, यू आर गोइंग टू होल्ड दीज, यानी इसमें अब आपका एक सरप्राइज का जो एलिमेंट आ गया है, यानी आप नफरत को ज़ाहिर कर रहे हैं, हैरानी को ज़ाहिर कर रहे हैं यहाँ पे दीज। इसी तरह दिस इज द बेस्ट यू कैन डू, ये सबसे बेहतरीन है जो आप कर सकते हैं, इसमें कोई इमोशनल सेंस नहीं डेवलप हो रही। लेकिन जब आप दिस के ऊपर स्ट्रेस देंगे तो आपको जो है इमोशनल डिस्टेंस का या इमोशंस जो है वो उसकी सेंस जो है आपकी बातचीत के अंदर आ जाएगी। वो इस तरह से दिस इज द बेस्ट यू कैन डू, आप देख सकते हैं कि यहाँ दिस के ऊपर मैंने स्ट्रेस डाला है, तो यहाँ पर आपका जो एक इमोशंस आ गया सेंटेंस के अंदर। तो नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउंस। हाँ जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये एडजेक्टिव प्रोनाउंस की ही एक कैटेगरी है। तो आपके जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होते हैं, जैसा कि इज दिस योर पेन। अब यहाँ पर बातचीत तो इसका मीनिंग तो ये बन रहा है कि क्या ये आपका पेन है, लेकिन जो दिस है, ये जो आपका प्रोनाउन है, ये दिस स्टैंड्स फॉर दिस पेन, ये दिस पेन को के लिए स्टैंड कर रहा है। तो जब दिस जो है पेन के साथ यूज हुआ तो यहाँ पर ये पेन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी ये डेमोन्स्ट्रेटिव तो है लेकिन साथ में एडजेक्टिव भी है। प्रोनाउन तो है ये लेकिन एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पर यूज हो रहा है, तो यहाँ पर इसे फिर हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। इसी तरह दो एग्जांपल्स और देखते हैं, दैट वाज माय मदर, यहाँ पर दैट जो है दैट स्टैंड्स फॉर माय मदर। इसी तरह दोज आर हैंड्स, तो यहाँ पर दोज जो है दोज स्टैंड्स फॉर आर हैंड्स। तो यहाँ पर जो मेन यहाँ पे कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है समझने के लिए कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। हाँ जी, ये चीज़ समझने वाली है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ये स्टूडेंट्स को अक्सर ही इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, यानी ये जो आपके दिस दैट दिस दोज वगैरह ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पे भी यूज होते हैं, स्ट्रक्चर इनकी सेम है तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। तो इनके डिफरेंस को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये इस वीडियो में हम नहीं समझेंगे। इस वीडियो को जो नेक्स्ट पार्ट है सेकंड वीडियो, उसके अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वो उसका टॉपिक ये है कि हमने उसमें ये देखना है कि जो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पर कब और कैसे यूज होते हैं। तो व्यूअर्स, लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा इस वक्त ये जो लेक्चर्स हैं ये चाह रहे हैं एडजेक्टिव प्रोनाउन के ऊपर। तो इस एडजेक्टिव प्रोनाउन के टॉपिक के ऊपर 4 वीडियोस बनाई हैं। तो दो तो इसकी कैटेगरीज हैं, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन, और फिर इन दोनों के अंदर हम ये चीज़ है कि ये एडजेक्टिव के तौर पे कैसे यूज हो रहे हैं, यानी कि 4 पार्ट्स हैं एडजेक्टिव प्रोनाउन के। पहला ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर क्या डिफरेंस है। तीसरे पार्ट में हम देखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, और जो इस टॉपिक का यानी एडजेक्टिव प्रोनाउन है इसका जो चौथा जो फोर्थ इसका पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसको हम एडजेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर किस तरह यूज करते हैं। इसलिए अगर आप एडजेक्टिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन 4 पार्ट्स को, इसकी जो चारों वीडियोस हैं इनको देखना पड़ेगा। और अगर बात कर रहे हैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तो वो मेरा ख्याल है इस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में समझा दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।